हेलो फ्रेंड्स, नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर का दूसरा टॉपिक है अवकल समीकरणों को हल करना, यानी कि टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 7 होते हैं। टाइप होते हैं आपके 1 से लेकर 7, मतलब 7 टाइप होते हैं, जो कि हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप 1 which known as variable separator type equation। वेरिएबल सेपरेशन टाइप इक्वेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि टाइप फर्स्ट में वेरिएबल सेपरेशन टाइप इक्वेशन, मतलब इस जैसे कि हमें नाम से पता चलता है वेरिएबल सेपरेशन, मतलब किसी भी चीज को वेरी करना है। यानी कि अगर x और मान लीजिए हमारा इक्वेशन दिया है 3 + 2x dy प्लस 1 + 3y स्क्वायर 1 + 3y स्क्वायर dx = 0। अब हमें देखना है इसे यहाँ पे x के साथ डिवाइड किया है और यहाँ पे y के साथ dx दिया हुआ है। वेरिएबल सेपरेशन टाइप इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेशन टाइप इक्वेशन है। इस मेथड के अनुसार y वाले के साथ डिवाइड रहना चाहिए और dx वाले के साथ x को रहना चाहिए। तो अतः इसको हमें dy वाले को dx के पास पहुंचाना है और y वाले dx वाले को x के पास और y वाले को dy वाले के पास पहुंचाना है। तो अतः इसके बाद 3 + 2x dy इसको इधर भेज देंगे, ये माइनस हो जाएगा 1 + 3y स्क्वायर dx हो गया। अब हम इसको dy 1 + 3y स्क्वायर को इधर भेजेंगे और 3 + 2x को इधर भेजेंगे। तो जब इस y वाले को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dy = 1 + 3y स्क्वायर। ठीक, अब इसको इधर भेजेंगे तो dx + 3 + 2x और ये माइनस हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड के अनुसार हम dy वाले को y के पास दे दिया और dx वाले को 3 + 2x के पास दे दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, इस ये जो हमारा आया है dy अपॉन 1 + 3y स्क्वायर माइनस का dx अपॉन 3 + 2x। कुछ भी नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा इस टाइप का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए इसकी जगह पे आपका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका रहेगा 1 + y xy 1 + y xy dy/dx प्लस इक्वल्स टू 1 - y स्क्वायर और 1 - x
स्क्वायर 1 माइनस वाई। ठीक, देखिए यहाँ पे x और y दोनों भी है, लेकिन इसके साथ डिवाइड बाय dx है, और यहाँ पे भी x और y एक साथ है। अब हमें क्या करना है, x वाले को एक बार भेज देना और y वाले को dx के साथ और y वाले को dy के साथ भेजना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस y xy, और यहाँ पे dy इक्वल्स टू dx का इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 माइनस y। अब ये x को हम इधर भेज देंगे और ये 1 माइनस y को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y, और ये y जो बचा है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा dy इक्वल्स टू, जब ये इधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अब इस y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y, और ये इसके साथ dy। ओके, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx। 1 को एक बार x के साथ ले लिए और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक बार x को ले लिए, तो ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, अब dx दोनों के साथ। ओके, तो अब उसके बाद यहां से y प्लस y स्क्वायर बटे 1 माइनस y dy इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स dx। एक x से एक x कट गया, और यहाँ पे ध्यान देना है कि इस इक्वेशन में कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है उसकी घात डिनोमिनेटर से हमेशा कम होनी चाहिए। अतः यहाँ पे डिनोमिनेटर की घात कम है नॉमिनेटर से, अतः 1 माइनस वाई से, जब 1 माइनस वाई से इसको भाग करेंगे 1 माइनस वाई से इसको भाग करेंगे y प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अतः हम यहाँ पे माइनस वाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब चेंज होगा तो माइनस माइनस ये कट गया तो ये हो जाएगा 2y। ठीक, अब हमें 2y मिल गया। अब यहाँ पे हमें 2y चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे हम इससे गुणा करेंगे, जब -2 से गुणा करेंगे यानी कि प्लस 2, तो 1 माइनस वाई यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y प्लस 2। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा और आगे यहाँ पे 2। तो उसके जरिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस भाग के जरिए हम लिख सकते हैं इसको y माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। इस चीज को हम इसमें चेंज करेंगे, ये इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका काम खत्म है। तो अब इक्वल टू 1 अपॉन x dx माइनस x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 अपॉन
माइनस वाई dy इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन चिन्ह लगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। क्योंकि ये कोष्टक है तो इंटीग्रेशन सबके साथ होगा। अतः जब हम y का इंटीग्रेशन dy के साथ करेंगे तो माइनस y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y प्लस 2 log 1 माइनस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। चूंकि यहाँ पे 1 माइनस y है तो जब y को y के साथ एक बार ऑप्शन करेंगे तो ये यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, अब ये देखिए इस चीज को हम इधर लाते हैं तो ये जो x स्क्वायर बाई 2 प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और log x को इधर लाओ माइनस log x और ये माइनस y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y माइनस 2 log 1 माइनस y इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा दो प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपका मेन आंसर हो गया। एक बार शुरू से इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन है 1 + yx y dy by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y। इसमें सबसे पहले वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड में y वाले टर्म को dy के साथ तथा x वाले टर्म को dx के साथ करेंगे। उस स्थिति में जब हम 1 + yx dy by dx का इधर गुणा करते हैं तो 1 माइनस x स्क्वायर dx 1 माइनस y। अब 1 माइनस y को इधर भेजेंगे और x को इधर भेजेंगे। उस स्थिति में 1 + y dy अपॉन 1 माइनस y और ये x इधर गया तो भाग कर दिया 1 माइनस x स्क्वायर बटे x dx। अब उसके बाद इस y का इन दोनों में गुणा होगा तो y + y स्क्वायर बटे 1 माइनस y dy। अब इक्वल्स टू 1 अपॉन x 1 के नीचे एक बार x लेंगे और माइनस x स्क्वायर बाई x dx दोनों के साथ है। अब y + y स्क्वायर 1 माइनस y dy इज इक्वल्स टू 1 बाई x dx माइनस x स्क्वायर बाई x dx। एक x से एक x कट गया तो ये हमारा बच गया x बच गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर की घात